हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको BSSC CGL 3 जिससे जो सेलेक्ट हुए हैं ASO के पद पर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर, उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है या उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है जो की आवश्यकता होगी, कब तक है जो कि ये प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो सकती है, और भी अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पोस्टिंग कहाँ होती है। मतलब एक एक सीट की आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि मैं कुछ विशेष बात बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया, लेकिन अब लेटर के थ्रू बताऊंगा कि ऑफिशियली कितने पद कहाँ पर हैं। और ये लेटर जो है आपको 27/28/2019 को जारी हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग का है। और ये क्यों है? क्योंकि पुनर्गठन जो हुआ था, जो पिछली बार पुनर्गठन हुई थी, उसमें जो है ये है जो कि पद जुड़े थे। इसमें सहायक के 600 पद बढ़े थे, प्रशाखा पदाधिकारी के आपको 182, अवर सचिव के है जो कि आपको 116, उप सचिव के 57 और निदेशक के 10 पद है जो कि जुड़े थे। और इतने रुपये खर्च आएंगे, ये सब ये लेटर जो है इसी लेटर में दिया हुआ है कि आपके टोटल सीट कितने और कहाँ कहाँ है जो कि पोस्टिंग, टोटल क्लियरेशन है जो कि दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं टोटल जो पद है वो, हालांकि अभी बीच में बाद में और बढ़ी थी। ये सब संख्याएं जो है वृद्धि 3831 अब 3900 कुछ हो गई है। प्रशाखा पदाधिकारी की अभी 1013 हो गई है। उस समय के बाद में भी कुछ कुछ सीटें हैं जो कि जुड़ी है। अवर सचिव के 306 पद है, उप सचिव के 102 हैं, निदेशक के 16 हैं। तो लगभग है जो कि यही है, थोड़ा सा वृद्धि हुआ है उस समय का। तो ये आपके स्ट्रेंथ है जो कि आपका है। और अब कार्यालय बार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभागवार कार्यालय जो सूची है उसके अनुसार है जो कि आप गौर से इस लेटर को देखें। ये लेटर बहुत आपके बहुत जो ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं, जो क्योंकि बिहार सचिवालय सेवा में आए हैं, तो लोग सोचते हैं कि पटना में ही पोस्टिंग सिर्फ होती है और कहीं नहीं होती है, या पटना नहीं मिलने के डर से डर जाता है। ऐसा नहीं है, अगर कहीं दे भी दिया जाता तो ये एक प्रक्रिया है, ट्रांसफ़र होती है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि नहीं एक कहीं बाहर हो गया तो नहीं आ सकते हैं। तो ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के हैं, इसमें क्योंकि पुराना नाम है, सहायक ही है। तो पुनर्गठन के बाद कितने कितने सीट हैं तो ये आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय में है जो कि कितने सीट हैं। तो ये है आपको 40 सीट है जो कि है ASO के सामान्य में। राजभाषा में 2 पद हैं, सिविल विमानन में 2 पद हैं, बिहार राज्य नागरिक परिषद में 2 और बिहार विकास मिशन में 2। उसी तरह प्रशाखा पदाधिकारी कितने कितने पद और दिया हुआ है, अवर सचिव के कितने, उप सचिव और निदेशक के कहाँ कहाँ, ये सारा जो है ये ऑफिशियल लेटर यही है। और इसी के अनुसार है जो कि पोस्टिंग होगी। इसमें एक चीज़ क्या नहीं है, तो कितने लोग भरे हैं और कितने लोग अभी खाली हैं ये क्लियर। लेकिन इतने ये जगह है जो कि आपकी मतलब पहला विभाग क्या हो गया, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। दूसरा क्या, संसदीय कार्य विभाग में आपके 12 लोग हैं, मतलब ASO की पोस्टिंग। निगरानी विभाग में भी आपकी पोस्टिंग होगी, उसमें 36 हैं। कितने खाली हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी प्रमोशन हुआ है तो वह हैं। उसके बावजूद कितने, निर्वाचन विभाग में आपके 20 हैं। गृह विभाग में टोटल कितने हैं, तो विशेष शाखा में है जो कि 88 हैं, 56 हैं। गृह विभाग में है जो कि आरक्षी शाखा में 48 हैं। राज्य मानवाधिकार में है जो कि आपको 12 है। और महानिदेशक सह DGP जो कार्यालय जो 162 है। गृह रक्षा वाहिनी 8 है। तो अगर आप देखेंगे तो मूल जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है गृह विभाग में, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी संख्या, लगभग आपको 400-500 पर यहीं पर हो जाती है। तो गृह विभाग में जो कि बड़े मात्रा में जो कि बहाली होती है। उसके बाद क्योंकि PDF इस तरह का दिया हुआ है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये है जो कि आपको कहाँ कहाँ स्थानिक, बार बार जो मैं नई दिल्ली का जो जिक्र करता हूँ, स्थानिक आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली, यहाँ भी पोस्टिंग होती। अगर इनके पदों की संख्या कहें तो 5 पद हैं जो कि ASO के हैं वहाँ पर। और सामान्य प्रशासन विभाग, आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सामान्य प्रशासन विभाग में है तो सिर्फ और सिर्फ है जो कि मेरा पोस्टिंग सामान्य प्रशासन विभाग जो विभाग है वहीं होगी और कहीं नहीं। नहीं, यहाँ पर जो टोटल पद हैं आप देख सकते हैं आपके 88 हैं। कितने हैं? 88 हैं, जो बढ़कर हो गए 11 हो गए हैं। उसी तरह छिटपुट और कहीं कहीं है, तो टोटल जो है आपको मतलब ये है। उसी तरह वित्त विभाग में अगर आप देखेंगे तो 276 पद है, बहुत ज़्यादा पद हो गए हैं, 276 पद हैं। उसी तरह है जो कि आपको अंकेक्षण विभाग, आप बहुत सारे अंकेक्षण निदेशालय जो कहते हैं वहाँ भी है जो कि आपको होती है। और ये कितनी पदें हैं? 20 पदें हैं ASO की। उल्टा दिया हुआ है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो। योजना एवं विकास विभाग, जो आप
जो सोच रहे होंगे कि ये जो है योजना सहायक, वहाँ भी 46 पद है जो कि इनके हैं। उसी में बिहार राज्य योजना परिषद होती है, मद निषेध उत्पादन विभाग में भी है जो कि, तो ये टोटल दिया हुआ। अब थोड़ी सी सीधी आ गई है तो देखते हैं थोड़ी। ग्रामीण विकास विभाग में कितनी है, तो 62 हो गई हैं। पंचायती राज विभाग में आपको 44 है। नगर विकास आवास विभाग में 43 हैं। तो ये सब जो है इसको गौर से देखें कहाँ कहाँ है जो कि इसकी पोस्टिंग होती है। और फिर सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चाहूँ, क्या ऐसा प्रोसेस है कि पोस्टिंग मेरी जहाँ चाहूँ? ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपको सामान्य प्रशासन विभाग रैंडमली करती है, ना तो प्रेफरेंस मांगती है और ना ही, क्योंकि सारे जो विभाग हैं उस सबको समान माना गया है, कोई इसमें ऊंच नीच नहीं माना गया है। और शिक्षा विभाग में 110 पद हैं। जो बड़े बड़े जो उद्योग विभाग में 75 पद हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 21 हैं। कृषि विभाग में 74 हैं। तो कृषि विभाग के बारे में जो देखिएगा कि जो टॉपर्स बने हैं जनरल प्रोसीजर 1-2 के, वो टॉप 10 में रहते हैं जनरली, उनको चूजिए। लेकिन ये कोई रूल्स नहीं है, मतलब ऐसे रैंडमली मतलब देखने के बाद पता चलता है ये दिया जाता है। और कोई रैंकिंग इसमें आधार नहीं है कि सामान्य प्रशासन विभाग में आप टॉप 10 में है, तो सब दोनों में तो कृषि विभाग मिला है, 74 पद हैं वहाँ। सहकारिता विभाग में है जो कि 42 हैं। निबंधक सहयोग समितियाँ में 48, जो आपके ऑडिटर का भी पोस्ट निकला वहाँ भी है जो कि 48। पशु एवं मत्स्य संसाधन में पशुपालन निदेशालय में आपको 60 हैं। तो ये जो है आपको विभाग चल रही है अभी तक। कला संस्कृति विभाग में 20 है। राजस्व एवं भूमि सुधार में है जो कि ज़्यादा होगी, 92 है। श्रम संसाधन विभाग में है जो कि 96 है। तो ये जो है आपको महाधिवक्ता का कार्यालय में 28 है। मुख्यमंत्री सचिवालय के यहाँ, मतलब जितने भी विभाग जो सचिवालय में, वो सभी में जो कि ASO की नियुक्ति है जो कि होती है। ये आप देख सकते हैं लिस्ट। अब आते हैं जिससे आप सिलेक्शन लिए हैं। आप BSSC को बहुत जानते होंगे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसके कितने पद हैं? 32 हो गए। पहले 25 से 32 ASO की नियुक्ति होती है। उसके बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जहाँ से आपको नर्स की, GNM ये सब की बहाली होती है, या डॉक्टरों की बहाली होती है, तो वो है। वहाँ पर कितने पद हैं? तो 20 है। बिहार पुलिस सेवा आयोग, जहाँ से जो कि आपके दरोगा निकलते हैं, वहाँ पर है जो कि कितने हैं? तो ये जो है आपको बिहार तक ये पुलिस सेवा 22 है जो कि ASO के लिए है। वहाँ भी है जो कि आपकी पोस्टिंग। पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, ये सब में कम सीटें हैं लेकिन है। परमंडलीय आयुक्त, कभी मैंने बताया था कि पटना के बाहर है जो कि यहाँ पर है जो कि पोस्टिंग है जो कि होती है। और यहाँ पर पद कितने हैं? पटना प्रमंडलीय में जो कि 36 हैं। प्रमंडलीय कमिश्नरी में जो कि 24 हैं। मुजफ्फरपुर में 28 पद हैं। पूर्णिया में है प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, छपरा में जो कि 20 हैं। दरभंगा में आपको 20 है। पूर्णिया में भी 20 है, मतलब ये इक्वलेशन कर दिया। भागलपुर में 20 है, मुंगेर में 20 है। तो ये सब है। राज्यपाल सचिवालय, मतलब राज्यपाल के यहाँ भी पोस्टिंग होती है, वो टोटल कितने हैं? आपको 10 हैं। और विपाड जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होनी है, वहाँ भी 6 पद है जो कि है। फार्मिस के न्यायिक जांच में अभी नहीं है, पहले थे अब नहीं है। तो ये आप है जो कि देख सकते हैं कि ये है। और भी कुछ जगह ऐड हुए हैं, 3900 कुछ पद हैं, यहाँ 3800। सेक्शन ऑफिसर को 997 कहाँ पद है वो सारे दिए हुए। तो मेनली कहाँ है जो कि आपकी पोस्टिंग होती है? DIG कार्यालय बाहर में, पटना के बाहर, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय। और जल संसाधन विभाग में अगर आप देखेंगे, जो मुख्य अभियंता है, वहाँ पर भी है जो कि इनके पदें होती हैं। तो जल संसाधन को देख लेते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है, जहाँ पर है जो कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी है, मतलब ये यहीं पर दिया जाएगा। लेकिन ये जो है अपने क्षेत्रीय कार्यालय जो है मुख्य अभियंता का, वहाँ पर है जो कि सहायकों की जो कि पोस्टिंग, यहाँ 72 पद है, आप देख सकते हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में ये भी है जो कि चीफ इंजीनियर जो इसके होंगे, वहाँ पोस्टिंग है जो कि मतलब पटना के बाहर हो सकती है। लघु जल संसाधन में भी 280 पद है। तो ये मुख्य, मतलब ये भी जो है पटना के बाहर पोस्टिंग होती है। और नई दिल्ली तो मैंने बताया है। बाकी सब जगह में आप देखेंगे कि पटना में ही पोस्टिंग है जो कि होती है। और कितने वेतन है मैंने बताया था कि लगभग है जो कि आपको 78,000 के आसपास ग्रॉस मिलेगी, 40% के आधार पर DA, और 71,000 के आसपास है जो कि आपको नेट है जो कि सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। तो ये है जो कि आपने पूरा देख लिया है। और ये लेटर को देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये जो कि पोस्टिंग है जो कि कहाँ होती है और कितने पद हैं, ये भी आप देख सकते हैं कहाँ कितने पद हैं। और बहुत सारे पद खाली, आप सोच रहे होंगे कि अभी कितने पद हैं। तो अभी जो है अगर ASO के मान लिया जाए तो टोटल 1600 हैं। तो बहुत कम लोग हैं अभी भी मानकर चला जाए तो बहुत कम लोग हैं। 350 फर्स्ट बैच के ASO बचे हुए हैं।
उसी तरह से अगर मान ले तो 150 लोग प्रमोशन वाले हैं और 300 लोग हैं जो कि ये हैं, तो 3-3-600 और लगभग मैं बता रहा हूँ एक साथ 800 ASO में है। मात्र कितने हैं? मात्र 800 हैं। और आपकी सीटें कितनी होगी? कितनी है? 3900, मतलब 3100 पद है जो कि खाली है। और उसमें है जो कि 3100 में आप आ रहे हैं कितने? 1360। 60 तो नहीं आएंगे उसको मान के नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग लेवल हाई में या सेटल्ड कर चुके हैं या पदाधिकारी बन गए हैं, भले ही परीक्षा दे दी सिलेक्शन हो गया, तो 1300। तो फिर भी ये जो कि आपको 1800 है जो कि पद है जो कि बचती है। 1800 पद में आप सोच रहे होंगे कि कितने हैं, जो कि 1000 पद क्योंकि आरक्षित है और कुछ प्रमोशन वाले हैं 200 के आसपास, तो ये 800 पद उनके चले गए मान। फिर भी ये जो कि 1000 पद के लिए अभी भी ये जो कि वैकेंसी खाली है। ASO के लिए कितनी है? अगर BSSC से आती है CGL 4 तो ये आपको 1000 पद अभी भी खाली है उसमें सीधी भर्ती के लिए। तो इसीलिए CGL 4 के लिए अब जो CGL 4 क्या कंबाइंड के थ्रू आएगी कि BPSC की? तो आज ही है जो कि सचिवालय संघ द्वारा है जो कि लेटर लिखा गया है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ BPSC के थ्रू। थोड़ा सा उस लेटर को समझने का प्रयास करें कि क्या BPSC से बहाली होगी CGL 4 की। तो देखते हैं कि और एक चीज़ जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे यूट्यूब पर देखते होंगे या सोशल मीडिया पर, तो आप कम से कम सेलेक्टेड कैंडिडेटों पर ज़्यादा विश्वास रखें कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे अब देखते होंगे कि जो सिलेक्शन नहीं है, बहुत सारे झूठ भी बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया इंटर लेवल में मैंने देखा। तो उन सब से कम अब तो बचें, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका, आप एक स्टेज है जो कि पार कर चुके हैं। इसीलिए आप है जो कि चूज करने में थोड़ी सी सावधानी बरतें। और ये जो है क्या क्या ज़रूरत है द्वितीय स्नातक स्तर, डॉक्यूमेंट्स को मैं पहले बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स ही खुला है। मैट्रिक का उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र, फिर इंटरमीडिएट और स्नातक का है जो कि मूल प्रमाण अंक पत्र, ये सब चाहिए। अन्य है जो कि जो भी उच्चतर किए हैं उसका आवेदन पत्र में जो संलग्न किया गया है वो सब चाहिए। नियोजित हो तो NOC यहाँ पर ज़रूरत है। NOC नहीं है तो फिर रेजिग्नेशन लेटर आपको दिखाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र चाहिए। बिहार कर्मचारी द्वारा जो एडमिट कार्ड है। सक्षम प्राधिकार द्वारा अस्थायी आवास प्रमाण पत्र। पूर्ण रूप से चरित्र जो फॉर्मेट है उसी के अनुसार रहेगा। और ये जो सत्यापन प्रपत्र है ये आपको जो कि भरना पड़ेगा। यही है कैरेक्टर ASDM। और मैं SP वाला कैरेक्टर क्यों? क्योंकि आप इसे बनवाने जाएंगे तो लोग खोजेंगे कि मैं कैसे इसे करूं, शपथ पत्र कैसे दे दूं कि आप सही आदमी शपथ ले रहे हैं। तो हो सकता है आपको SP वाला कैरेक्टर है जो कि आपको काम में आएगा। नहीं भी बना तो ये बन सकता है, लेकिन उससे बहुत सहूलियत होगी। इसीलिए SP वाला कैरेक्टर बनाना, उसके बाद ये जो है बनने में आसानी, ये ले जाना है आपको। और ये इस तरह का सत्यापन प्रपत्र रहेगा, फोटो चिपकाना है। यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आपका घर कहाँ है, पता कहाँ है, पिता का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, बहन का नाम क्या है, ये सारे आपको डिटेल्स देने पड़ेगा। पुत्र कितने हैं, कहाँ रहे हैं। मेन क्वेश्चन ये होता है कि आप है जो कि विदेश में अगर रह रहे हैं, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आयु क्या है, आपके पिता कहाँ के हैं, ये सब जो क्वेश्चन है ये रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी से आपको कई बहुत लोगों को कभी आपको हिरासत में लिया गया है, कभी आपको नज़रबंद किया गया है, किसी अर्थदंड दिया गया है, विधि न्यायालय में किसी अपराध के लिए किया गया है, कर्मचारी आयोग ने आपको डिवाइड किया है, क्या मुकदमा कोई लंबित है न्यायालय में, या कार्य मुक्त कभी है जो कि किया गया है, तो ये सब है जो कि आपको फिर साइन करना है। ये फॉर्मेट है जो कि रहती है और इसको भरना पड़ता है। तो ये हो गया। अब BPSC वाला देखते हैं, ये तो आपको देख लेंगे ये, क्योंकि आज ही जो कि ये लेटर लिखा गया है। स्टेट सर्विस वाला ही है।
ये खुल नहीं रहा है, इसको देखते हैं। तो बीपीएससी में आज क्या हुआ है, तो बीपीएससी से में की नियुक्ति के लिए जो कि लिखा गया है, किनको लिखा गया है, तो प्रधान सचिव जो है सामान्य प्रशासन विभाग के लिए में जो कि लिखा गया है। और प्रधान सचिव जो हैं आपको उस क्यों लिखा गया, क्योंकि बहुत सारे उसमें कारण भी दिए गए हैं कि बीएसएसएच डिले होती है, और बीपीएससी से जो कि समय पर है जो कि ये बहाली है जो कि होती है, और उसमें और किस तरह के एग्ज़ाम्स होंगे, क्या क्या मांग किया जा रहा है। क्या बीपीएससी से तो असिस्टेंट की भी है जो कि भर्ती होती है, ये एएसओ अब हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव होती तो क्या ऑब्जेक्टिव वहाँ भी रहेगा, सिर्फ बीपीएससी तो नहीं, उसके लिए मांग नहीं किया जा रहा है। आपके पैटर्न कंबाइंड सर्विस के लिए मांग क्यों किया जा रहा है, और क्या कंबाइंड में वही रहेंगे, पीटी आपके रहेंगे, मेंस लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू है जो कि 3 चरणों में है जो कि ये होगी। तो ये जो है आपको इसी के लिए किया जाए, कंबाइंड में क्यों किया जा रहा है। आप कहेंगे कि इसको क्या करने की ज़रूरत है, तो फिर सप्लाई इंस्पेक्टर, राजस्व अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, ये पहले ही बीपीएससी में जा चुके हैं, और अब मांग किया जा रहा है कि इसे भी है जो कि क्योंकि लेवल 7 का भी हो गया, पदाधिकारी पद भी है, तो जब उन सबों की हो सकती है तो फिर एएसओ की क्यों नहीं हो सकती। तो यही डिमांड है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं, इस बार कम से कम छोड़ दिया जाए, क्योंकि किसी कारण बस ऑब्जेक्टिव से छूट गए हैं, तो उनका है जो कि सिलेक्शन है जो कि इसी से हो। और उस तरह के, क्योंकि मेंस में जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, डीप नॉलेज चाहिए और उसके लिए समय भी चाहिए, तो निश्चित रूप से थोड़े से लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया है जो कि क्या मांग है जो कि जो लिखा गया मांग पूरी हो जाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार जब तक नहीं मानती है। अगर वैकेंसी फरवरी तक आ जाती है तो निश्चित रूप से बीएसएससी से, अगर बहुत डिले होती है तो है जो कि एएसओ की वैकेंसी जो है आपको बीपीएससी से सरकार मान ले, क्योंकि अभी इसमें आपको विधानसभा एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। इसीलिए जो कि आपको अगर CGL 4 अगर फरवरी तक आ जाती है तो कितनी आएगी पदें, तो 1000 से ज़्यादा पद है जो कि आपको बीएसएससी से आएगी। और नहीं फिर बहुत ज़्यादा डिले होगी तो फिर हो सकता है अगर सरकार मान ले तो बीपीएससी से एएसओ की बहाली है जो कि आ सकती है। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक ग्रुप मैंने बनाया था, खासकर जो 1360 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं एएसओ, और उसका ग्रुप लिंक भी है। हालांकि ग्रुप है जो कि फुल हो चुका, 1024 व्हाट्सएप ग्रुप है वो फुल हो चुके हैं। जैसे ही खाली होगा तो आपको जो कि उसमें स्थान दे, तो आप लोग क्योंकि एक जगह है जो कि जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर है जो कि बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है, बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं कि अब क्या प्रोसेस है, या सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है, बहुत सारे ज़्यादातर लोग जो हैं जॉब वाले ही हैं, एनओसी कब दें, रिजाइन कब दें, ये जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएं, क्या अभी से आवेदन अपने कार्यालय में दे दें, ऑफिस में दे दें, तो ये सब क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं छुट्टी कब है, कितनी होती है, कितने घंटे के काम हो, तो वर्क ऑफ नेचर कैसा है। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि आपको मिल सकता है उस ग्रुप में। तो इसी के साथ धन्यवाद।